औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जुमेरात का मुबारक दिन है और आज मैं आपके साथ जुमेरात के दिन किए जाने वाले दो बहुत ही मुजरब और ताकतवर अमल शेयर करूंगा, जिन्हें आप जुमेरात के पूरे दिन में जब आपका जी चाहे आप पढ़ सकते हैं, या फिर शबे जुमा को पढ़ सकते हैं, या फिर जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा वक्त है आपके पास, जो वक्त आपको मुनासिब लगे उस वक्त में आप ये दोनों अमल कर सकते हैं। इन अमाल के करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर तरह की परेशानी को खत्म कर देगा। रिज़्क की परेशानी है तो इंशाअल्लाह वो परेशानी खत्म हो जाएगी। औलाद की वजह से परेशान है, औलाद ना फरमान है तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार हो जाएगी। अगर आप बच्चों या बच्चियों के रिश्ते के मामले में परेशान है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन वसीला पैदा कर देगा। अगर आप अपने दुश्मनों की वजह से परेशान हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके, तो इस अमल को, इस वजीफे को पढ़कर दुश्मनों के लिए हदायत की दुआ करें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो उन्हें जरूर हदायत मिल जाएगी और वो आपको तंग करना छोड़ देंगे। दोस्तों, इन फवायद के अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और बेशुमार फवायद से नवाजेगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबसे पहले जो आपने अमल करना है वो अमल है इस्तग़फ़ार का। अब इस्तग़फ़ार की फजीलत मैं बारहा वीडियोस में बयान कर चुका हूँ कि इस्तग़फ़ार वो अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा महबूब अमल है, और जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तौबा इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे का जिक्र फरिश्तों की महफिल में करता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, देखो मेरा बंदा मेरे आगे तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा है, हत्ता कि ये जानता है कि इसका कोई रब है जो इसे माफ करेगा, जबकि इसने मुझे देखा तक नहीं। तो तुम गवाह रहना, मैंने अपने इस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितना महबूब अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू अपने गुनाहों से जमीन और आसमान के खला को भर दे और तू मेरे आगे तौबा इस्तग़फ़ार करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे, बशर्ते के तू मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराए, तो मैं तेरे वो तमाम गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितना गफूरुर रहीम है हमारा रब, कि इस इंतजार में है कि कब मेरा बंदा मुझसे माफी मांगे और मैं इसकी तौबा को कबूल करूं। तो सबसे पहला अमल इस्तग़फ़ार का है और दूसरा अमल आयतुल कुर्सी का है। अगर आपको आयतुल कुर्सी नहीं आती तो इसकी जगह मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक सफाती नाम आपको बतलाऊंगा। आप आयतुल कुर्सी की जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो नाम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आयतुल कुर्सी कुरान करीम की तमाम आयात से अजीम आयत है और जिसकी बड़ी फजीलत सही हदीस से साबित है। ये अल्लाह ताला की सफ़ात, अल्लाह ताला का जलाल, इसकी शान और इसकी कुदरत व अजमत पर मबनी नहायत जामे आयत है। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंजर,
ज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम, यानी कि आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा, ए अबू मंजर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। दोस्तों, इतनी ज्यादा फजीलत है आयतुल कुर्सी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का फैसला कर देता है। तो अब आपने अमल कैसे करना है, अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। दोस्तों, जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि जुमेरात का पूरा दिन आपके पास है। अगर आप चाहें तो आप ये दोनों अमल जुमेरात के पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर जुमेरात को ये अमल आप नहीं कर सकते तो फिर आप शब्बे जुमा को, यानी कि जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो रात शुरू होती है, उस रात को शब्बे जुमा कहते हैं। उस रात को आप ये दोनों अमल कर सकते हैं। अगर शब्बे जुमा को भी आप ये अमल नहीं कर सकते तो फिर जुमे का पूरा दिन आपके पास है। अजान मगरिब से पहले पहले आप किसी भी वक्त ये अमल, ये वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। आपने करना ये है कि तन्हाई में बैठ जाना है और सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करना है। कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। आपने कम से कम 3 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी हिम्मत है आप अपनी हिम्मत के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा अस्तगफार की दुआ पढ़नी है। अगर आपको अस्तगफार की दुआ नहीं आती तो आप सिर्फ इतना पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। जब आप 100 मरतबा अस्तगफार की दुआ पढ़ लें तो उसके बाद आपने सिर्फ 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अगर आपको आयतुल कुर्सी आती है तो आपने 7 मरतबा पढ़नी है। अगर आपको आयतुल कुर्सी नहीं आती तो आपने आयतुल कुर्सी की जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बड़ा ही प्यारा और सफाती नाम है अल्लाहुस समद, इस नाम की आपने एक तस्बीह पढ़नी है। अगर आयतुल कुर्सी पढ़नी है तो उसे आपने 7 मरतबा पढ़ना है, और अगर आपने अल्लाहुस समद आयतुल कुर्सी की जगह पढ़ना है तो इसे आपने 100 मरतबा पढ़ना है। जब आप ये दोनों अमल कर लें, अस्तगफार की एक तस्बीह कर लें, आयतुल कुर्सी को 7 मरतबा पढ़ लें, या फिर आयतुल कुर्सी की जगह 100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ लें, तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करना है और अपने हाथों को अल्लाह ताला की बारगाह में उठा लेना है। दोस्तों, आपने बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगनी है। दुआ अपने लिए मांगे, अपने बच्चों के लिए मांगे, अपने घर वालों के लिए मांगे, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ 7 आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंच जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ को अपनी बारगाह में जरूर कबूल मंजूर फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जुमेरात के दिन ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफा मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।